11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का मॉडल पेपर बताने वाली हूँ, जो हमारे पास अभी अभी आया हुआ है। तो देखिए, पूरा पेपर हम अच्छे से देखकर कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका सही विकल्प चुनिए। तो विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है तो छायावाद में। कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है तो आदिवासी समाज की। भारतेंदु काल के नाटककार हैं तो शंभुनाथ जी सिंह। कुई की खुदाई इस औजार से की जाती है तो बसोली से। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है तो चौथा। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो नाभिक है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काऊ में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। और लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। और डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। और काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि होगा। तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। सबसे खतरनाक तो अवतार सिंह संधू पास है। गलता लोहा तो होगा आपका शेखर जोशी। आओ अधारी तो बेबी हालदार। स्वलेखन तो इसका होगा आपका डायरी। रश्मि मर्थी तो हो गया आपका रामधारी सिंह दिनकर। और तो का होगा आपका निपात शब्द। भाव पल्लवन तो इसका होगा आपका भाव विस्तार। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ आंसर सहित। चौथा है आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है तो श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था तो हट्टे कट्टे जाट ने। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं तो पालर पानी कहते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है तो दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं तो महाकाव्य। और सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है तो भाव पल्लवन कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका सत्य जो कि है, पुरोहित वंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे तो सत्य होगा। कृष्णचंद्र को सन 1959 में पद्म भूषण में सम्मानित किया गया तो सत्य है। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है तो सत्य होगा। डायरी नितांत अंतरंग चलना है तो सत्य है। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है तो ये सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं तो ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न सत्य भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, जो कि होगा। देखिए यार, आपका छठा प्रश्न 7वां हो गया। इस तरीके आपका 8वां 9वां 10वां हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करें। तो देखिए, 13वां हो गया आपका 14वां। सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ये हो गया आपका 19वां प्रश्न, जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है। तो देखिए, अच्छे से इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले 20वां हो गया आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। ये हो गया आपका 22वां और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए, इस तरीके से कुल 23 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। इन्हें बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से जल्दी से कंप्लीट करिएगा।